क्या भारत केमिकल हथियार बना रहा है? एक तारीख याद रखिएगा। दिन था 23 मार्च 2024। जिस वक्त इस्लामाबाद पाकिस्तान डे परेड में मसरूफ़ था, उस वक्त भारत में कुछ ऐसा होता है जिस पे बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। राजस्थान की केमिकल फैक्ट्री में धमाका होता है और 6 लोग मारे जाते हैं। तेज धमाके से दहशत फैल गई। और मज़े की बात यह है कि ये फैक्ट्री जिस जगह मौजूद थी, इसका सरकारी रिकॉर्ड में कोई नामो निशान नहीं था। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि उस फैक्ट्री में कुछ ऐसा बनाया जा रहा था जो भारतीय सरकार नहीं चाहती थी कि दुनिया को पता चले। अब एक और तारीख याद रखिएगा। दिन था 2 दिसंबर 1984। भोपाल। एक बहुत खौफनाक हादसा होता है और ये हादसा भारत की तारीख के बड़े हादसात में से एक है। भोपाल की एक केमिकल फैक्ट्री में धमाका होता है और एक बहुत ही खतरनाक गैस पूरे शहर में फैल जाती है। कुछ 5 से 6 लाख लोग इससे मुतासिर होते हैं। 20,000 लोग मारे जाते हैं। इतना बड़ा और इतना खौफनाक हादसा होने के बावजूद भारत सरकार के पास आज तक कोई ढंग की इन्वेस्टिगेशन मौजूद नहीं है कि इस फैक्ट्री में क्या बनाया जा रहा था। इस हादसे के बाद एक काम होता है, भारत पे इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ना शुरू होता है। आलमी इदारों का ये ख्याल था कि इस फैक्ट्री में केमिकल वेपन बनाए जा रहे थे। फिर आता है 1996। भारत जो है वो केमिकल वेपन कन्वेंशन के एग्रीमेंट पे दस्तखत करता है और 1997 में भारत तस्लीम करता है कि इसके पास 1040 टन के करीब केमिकल वेपन है। केमिकल वेपन्स का जो ये ज़ख़ीरा था जिसको भारत डिक्लेयर कर चुका था, अब इसको ख़त्म करना था। लेकिन इसको ख़त्म करना आसान काम नहीं था। इसमें तकरीबन भारत को 9 से 10 साल लग जाते हैं और तकरीबन 2009 में भारतीय सरकार ये दुनिया को बताती है कि इसने अपने सारे केमिकल वेपन ख़त्म कर दिए, तबाह कर दिए। फिर आता है 8 जुलाई 2014। भारतीय अखबारात में एक छोटी सी खबर छपती है कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल एक खुफिया मिशन पे इराक गए। अब अजीत डोवल इराक क्या करने गए थे, उनका इराक में क्या काम था और कौन सा खुफिया मिशन था, इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता। लेकिन अजीत डोवल के इराक जाने के कुछ ही अरसा बाद, विद इन 5 to 6 मंथ, इंटरनेशनल मीडिया पे एक खबर आती है कि भारत के कीमियाई हथियारों का वो ज़ख़ीरा जिसके बारे में भारत दुनिया को ये बताता है कि वो ज़ख़ीरा ख़त्म कर चुका है, वो इराक में दाइश के पास मिलता है। ISIS has a new weapon of war. Senior Defense Department officials say that ISIS unleashed mustard gas on Kurdish forces in Iraq. 2018 पाकिस्तानी जो कश्मीर है उसके जो वज़ीर आला हैं वो ये दावा करते हैं इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कि भारत मकबूजा कश्मीर में, यानी जो कश्मीर भारत के पास है, वहाँ पर केमिकल वेपन यूज़ कर रहा है। वहाँ पर कुछ लाशें ऐसी मिलती हैं जिन पर केमिकल वेपन्स के असरात मिलते हैं। इस सारे मामले में एक जो दिलचस्प चीज़ है वो ये है कि इंडिया का जो केमिकल हथियार बनाने वाला जो सबसे बड़ा इदारा है उसका नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, DRDE। ये भी मध्य प्रदेश में है और भारतीय हुकूमत का कहना है कि इस इदारे में सिर्फ केमिकल हथियारों से बचने के लिए तहकीकात होती हैं। अब दोबारा से आते हैं 23 मार्च 2024 की तरफ। भारत का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट सेंटर है ग्वालियर में। ग्वालियर से आप गाड़ी पे निकलें तो 3 घंटे के सफ़र के बाद आप पहुंचते हैं राजस्थान, जयपुर। जयपुर वही जगह है जिधर 23 मार्च 2024 को केमिकल फैक्ट्री में धमाका होता है। अब इस फैक्ट्री में जब धमाका होता है तो 6 लोग मारे जाते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि वो बिल्डिंग जिस जगह बनी हुई है भारत के सरकारी रिकॉर्ड में, उस बिल्डिंग का कोई नामो निशान नहीं। अब इस सारी बात से आपको क्या चीज़ समझ आ रही है? दुनिया भारत के न्यूक्लियर हथियारों पर तवज्जो किए हुए,
जबकि हकीकत ये है कि भारत कुछ और ही किस्म के हथियार बना रहा है। क्या दुनिया की आंखें तब खुलेंगी जब भारत में चेरनोबिल जैसा एक और हादसा हो जाएगा?